लखन सिया रामचंद्र की राम कथा मंदाकिनी के अमरिया तले विराजमान करुणामयी ममता मयी अवैया सीता राम राधा राधे श्याम के चलते राम सागत के सारथी नमाजती जी गाँव के आयोजक समिति के सवारी बने गाँव भुकुरिया के बाल गोपाल गाँव के डिही जंगल में निकाला वंदन है मिले दूसरी बार और पार बार सब जो घिर गया बहुत शरीर बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। अपने शरीर के कीमत के समान आपको कीमत 2 दिन से देता है बड़ा अल्लाह को मानस गंगा के पावन धारा लहर लहर लहरावत है और पद को पापी चल की नहाती राम नाम के गिरे हैं भाव और जन्म जन्म खिलाओ पाप पुण्य भगाएगा राम नाम अत्यंत मूल्यवान है। हमें राम नाम सुंदर प्रकार का साथ लेके आप तो राम की कथा में मन लगाए हो इसके बाद आप बारम्बार प्रणाम है आप आज हम मिले सुंदर कांड के जिमें चर्चा करबो सचिव बड़े जिमें हम चर्चा करबो काम क्रोध मतलब नाथ वर्ग के पंथ सब पर हरी रघुरी रही भले एक चर्चा यही विषय में प्यारा भजन
गुरु चरण जगत के प्यार पर इसलिए आया हूँ दीनानाथ तेरे द्वार पर। जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं है काम से। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। महादेव गिरिजापति जागवलिक भरद्वाज कहे भुसुंडी गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज। बजरंगबली की जय, शीतला मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, उमामहेश्वर भगवान की जय, प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। परमादरणीय राम कथा मंदाकिनी के गांव भिगुरिया के जम्मू संत महात्मा जन जीवन की कलिका कल्परात गुजारे गुदेने के लिए मलयाचल के शीतल मंद सुगंध समीर मिली मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र को चोट झिली झिली। रटले हरिनाम हरि रचना तिरंग समय में मिले न मिले। मौका मिले ना मिले इसलिए जति की समय है ये समय ला महा अनमोल मान के। यदि साल के 365 दिन आजू बाजू को ठियाना बंद करके ध्यान दे के थोड़ा सुनने का प्रयास करें। आजू बाजू को ठियावा 365 दिन बाँचे हैं 365 साल के 365 दिन के बाद जब हमारे मन में कुछ भावना जागते कि चलो राम कथा सुने जाए, क्योंकि राम कथा मुद मंगल मूला सिद्ध हो सब साधन फूला। जीव के जीवन के जो साधना है वो समस्त साधन पूरा कब हो ही बोले जीवन में राम कथा है। आप ये बात ना ध्यान दे हो कभी जो जीवधारी है कर्म या भाग भोग योनि में जन्म धरे है जिसमें गौवा है कुकुर है बिलई है टिटका है मिचका है बिठेरी है पटरू है। एक कर्म के जीवन में कभी अपन धर्म ला दिए के अवसर आए धर्म ला सिखाए के जब बात आते तब तब मनुष्य मन के नाम लेते बिगड़ते कौन मानव। रहन सहन खाकर बिगड़ ही मानव के, खान पान खाकर बिगड़ ही मानव के, बोल चाल खाकर बिगड़ ही मानव के, रहनी करनी खाकर बिगड़ ही मानव के। गरवा बोल चाल बिगड़ ही का नहीं बिगड़ सकता, उसका धर्म नहीं बिगड़ सकता है। कुकुर के धर्म बिगड़ ही कुकुर ला मालूम है कि जेकर घर के रोटी खाऊं तेकर अंगना में रखवारी करूं बोला मालूम। वो मनुष्य ही है जिस पत्तल में खाता है उस पत्तल में छेद करता है वो मानव ही है। राम इस जीवन में आकर बता चुके कि मनुष्य तो होना कैसा चाहिए। मनुष्य जन्म धरे बड़ा भागवान है ना। कबहू के करी करुणा नर देही देत 20 दिन हेतु स्नेही ओकर कोई फायदा नहीं है। फायदा हमारा हमन भुगतत रहे कहाँ 84 लाख योनि 9 लाख जलचर 9 लाख है पानी में रोहिया जीवदा 10 लाख पक्षी ये गुण इत्यादि 11 लाख कर्मकीट 52 लाख स्थावर जंगम पेड़ पौधा रूख राई बेल पत्ता इत्यादि 4 लाख बेंद्रक जात
सातना कल भोगे तब भगवान दया करे। नहीं, पहले आदमी बना दे। काबर मानव जन्म मोक्ष कर द्वारा मुक्ति के दरवाजा ला ये पार हो जाही अब आके मोह में विलीन हो जाही। मोक्ष 4 प्रकार के मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। है 4 प्रकार की मुक्ति है, जिनमें सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब ये आत्मा भगवान से बिछड़े है तो फिर जाके भगवान में लीन हो जाए, भगवान में मिल जाए। मानस के कथा कथन में झाँको सायुज्य मुक्ति मिली कोल्ला गिधवाला आधन नहीं जन ध्यान दो ये बात। सायुज्य मुक्ति गिधराज जटायु को मिला है, भगवान के गोद में उन्होंने प्राण त्यागा है, भगवान ने उनको अपने में विलीन कर दिया। सायुज्य मुक्ति मिला सबरी को, सबरी को भगवान ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। और सायुज्य मुक्ति मिली सदावल्ला, अंतिम में एक हाथ नहीं राम नाम सुमिरत एक बारा उतर ही निर्भव सिंधु अपारा। और एक ही बार राम कहा है, कहाँ राम रणहता उपचारी। ऐसे कि जहाँ राम के हित होकर आत्मा निकली तो भगवान में समा। ये आदमी तन हम लोग ओकरे बर मिले मुक्ति पाए, नहीं तो लोग लेकर पैदा करे बर, कमाए बर, खाए बर और घर द्वार बनाए बर, एक गलत सबों तक सुअर की कथा कखन लोगों ने कहो क्या पता है, महान जाबाज है वो, साल में दूंगा 12 आदमी अगर उतनी बार मिले हैं अच्छा घर द्वार बनाए बर तो सांप तो गलत बड़े जान छोटे जन भूल नहीं लगते तो सांप तो खबर में अंतर का हो। महिला हाथ घरों दिन भर खेत में जोत के आते तो शाम के कुटी पेड़ा चुनी खली खाते और हम कमा खातन हम भात और दाल खातन सूझ जथन बात खत्म हो जाते तो ओकर में हमार में थोड़ा बहुत अंतर तो होना चाहिए, जरा भेद होनी चाहिए। बिल्कुल राम बता दी संसार में आई भगवान जो है, जब संसार के लोग जानते नहीं हैं, समझ नहीं आता है, वो परमात्मा स्वयं इस संसार में आता है और आके लोगों को अपना कर्म करके अपने आप को मानव बना के बता देता है कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा प्रातः काल उठ के गुना था माता पिता गुरु नाव ही माथा। सुबह उठे और सब ले पहले अपन महतारी और बाप के पाप करे। अतक समाज में कतक जन है जैसे तुझके महतारी बाप के पाप जे माँ जन्म धरी 9 महीने कोख में राखी, अंतिम में आज शहर मन में जाकर देख ले स्थिति कतक बिगड़े है। अंतिम में बुढ़ापा आ जाए तो बहुरिया कहा थे ऐसे करो ना जी ये पापा जिला का वृद्धाश्रम में भेज देते हो, ऊंचे खर्चा भिजवा देते। दे दिन वो पापा जी अंग्रेज घर के चलाए बर सीखो दे दिन नहीं लगी तो पापा चले दुखम करी तो महतारी है। आज इसे लगते कि वो पापा और उस माँ की सेवा करने में हमको शर्म आ रही है। भगवान राम महतारी और बाप के बात कैकेयी के बात एक की कैकेयी बोली श्री राम तापस बैठ से उदासी 14 वर्ष राम बनवासी वरदान तो बाप ने मांगे हो बेटा। बोली माँ ठीक है, काबर मांगे नहीं की, काबर मांगे नहीं की। काली वो रात तिलक वही आज जंगल जाल कहा था, काबर कहा था, कोई सवाल नहीं। माता के आज्ञा पिता के धर्म निभाए 14 साल में जब जंगल में निकली तो राजा दशरथ के बेटा राम जब वन चल दी तो वहां ले भगवान राम बन गया। ये है माता पिता का आशीर्वाद। अगर निजन राम कथा हम रोज सुन सकतन, रोज ये रामायण में अगरबत्ती जला सकतन, लेकिन ये रामायण में अगरबत्ती जलाए के फायदा क्या होना चाहिए जब तक खोल के समझ लिया। अभी 14 साल के अंतराल में बहुत अकन बात करी तो गरीब केवट ला सीना से लगाई छुआ छूत के दिन बहुत जमाना रीचे। सबसे पहला व्यक्ति है राम राज की स्थापना का केवट, उसको सीना से लगाया है। ऋषि मुनि महात्मा मन के प्यार नया दुलार आशीर्वाद पाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन से अस्त्र शस्त्र सकेली है ना। हिंदुस्तान में रावण लंकापुरी के रावण के एक आतंकवादी चौकी बने रही थे पंचवटी में। वो चौकी के लीडर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था 14,000 राक्षसी सेना के साथ। उन लोगों को मार के सबसे पहला चौकी किसी ने खत्म किया है आतंकवाद को तो भगवान राम का एक संतान। हम रामायण पढ़ने को आते हैं, समझना चाहिए हमको रामायण। वो आतंकवादी चौकी को खत्म किया।
सुग्रीव बाली का अस्थाई बाली को और बहुत बार गई, इस बाली खत्म कर। धीरे धीरे राम रावण के लंकापुरी में वो समुद्र जेकर बारे में कोई सोच नहीं सके, 400 कोस के समुद्र में दुनिया बांध भगवान राम जो है और लंकापुरी हिंदुस्तान ला एक करे के प्रयास करी, एकता के सूत्र में बांधे के प्रयास करी। आप रामायण लान तक जहुत जानू कि अंत में राम लंकापुरी हिंदुस्तान ला एक करके किया कर दृढ़ प्रतिज्ञा कि मैं पूरे एकात्म संसार में एकात्मवाद का परिचय दूंगा और सबको एक कर दूंगा। राष्ट्रीय एकता के लिए अपन प्राण तक के बाजी लगाए थे, नीचू की अपन धर्म पत्नी भी रावण के यहाँ दांव में लगाई। लेकिन संसार हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए राम अरे आदमी मन साथ निधि तपेंद्रा भलुआ तलवारी बने, लेकिन अपन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए नहीं झुके। वो राम आज भी राम लंका में पहुंचे हैं और लंका में पहुंचे हैं तो रावण जो है कौन है? बोले रावण जो है महापंडित, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव भिरन की पूजे वो भाती, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर के ऊपर लिया हो। आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शंकर के आज पूजा होते, रोज घर घर बेल पत्ती चढ़ा जाते, चावल चढ़ाथन, हम दिन रातों में दूध चढ़ाथन। रावण भी पूजा करी तब हमन बेल पत्ती और चौर चढ़ा के आशीर्वाद लें। रावण अपन मुड़े काट काट के शंकर भगवान लीला करते थे। बात याद हुई, रावण के पाठ करने वाला लाइन बोलते, अरे मुझसा पंडित मुझसा योधा, संसार में और मौजूदा है, अपने शीशों को काट काट कर पूजा। ऐसे रावण कहा है, ये वो रावण उत्तम कुल पुरस्क कर्मा नाती, शिव भेद के पूजे वो भाती, वही रावण ला 14 आदमी 17 घाव समझे कि राम भगवान है, राम भगवान है, लेकिन रावण के चेते नाथ हो।